हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड में हुए बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मेरे पास सेट सी मिला हुआ है। सेट सी में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो इसका ऑप्शन दिया है एंड्रीन, फुराडोन, मेलेथियोन, पैराथियोन। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्यूराडैन। फ्यूराडैन जो है ये व्यवस्थित कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। तो इसका सही आंसर होगा जाइमेज। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं इन्वर्टेज, लाइपेज, जाइमेज, डायस्टेज। तो इसका सही आंसर होगा जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल दिया हुआ है कि अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कुल जैविक अर्थात कार्बनिक पदार्थ। कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को मापकर हम लोग बीओडी का अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? जिसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? ऑप्शन दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, क्रेटिनिज्म, थैलेसीमिया। तो इसका सही आंसर होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स में अगुणित पादप काय होता है, पादप शरीर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केवल एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, अर्थात वो पुष्प जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट्स हों उनके लिए हम लोग पिस्टिलेट वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अर्थात पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। पारितंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण को ही हम लोग कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करने वाले अपघटक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? लाइकेन वो किनके क्रम में, किनका सक्सेशन करवाता है? तो इसका सही आंसर होगा शैल क्रमक अर्थात लिथोसीरी। लिथोसीरी। 11 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है? ऑप्शन है एगैरिकस, नॉस्टक, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा एगैरिकस, क्योंकि एगैरिकस जो है एक फंजाई है, एक कवक है। तो कवक जो है ये उत्पादक नहीं होते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है किसके रूप में? जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो सेलेक्टेबल मार्कर अर्थात चयन योग्य वर्णक के रूप में यूज किए जाते हैं। 13 नंबर सवाल दिया हुआ है, एगारोस जेल पर अलग किए गए डीएनए टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एथिडियम ब्रोमाइड इसका आंसर होगा, ETBR। एथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग डीएनए के खंडों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? मेढक, फ्यूकस, पक्षी, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा अर्थात क्लैमाइडोमोनास, इसमें समयुग्मक पाए जाते हैं, होमोजाइगस होता है ये। अगला क्वेश्चन देखें, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणिता क्या होती है? तो आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणिता होती है त्रिगुणित अर्थात 3n। इसका सही आंसर होगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। मानव युग्मकों में, ह्यूमन गैमेट्स में जो है क्रोमोसोम का नंबर होगा 23। 17 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित नीलहरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो इसका सही आंसर होगा चावल, अर्थात नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया का यूज़ हम लोग राइस के एग्रीकल्चर के लिए, राइस के फील्ड के लिए जो है, राइस फील्ड के लिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कॉपर टी किसे रोकता है? तो इसका सही आंसर होगा निषेचन।
कॉपर टी निषेचन को रोकता है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है पश्च विषाणु अर्थात रेट्रोवायरस निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? आंसर होगा एड्स। 20 नंबर सवाल दिया हुआ है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बीज बैंक। बीज बैंक बाह्य स्थानीय संरक्षण का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ग्राफियन पुटक किस में पाया जाता है? ग्राफियन फॉलिकल जो है ये किस में प्रेजेंट होगा? इसका सही आंसर होगा मादा मानव के अंडाशय में। 22 नंबर सवाल कह रहा है जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं दोनों सतहों पर बराबर, ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमाक्लोनल वेरिएशंस आर ऑब्टेन्ड थ्रू। इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें, गामा रेज। गामा रेज से, गामा किरणों से हम लोग सोमाक्लोनल विविधता प्राप्त करते हैं। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है रॉयल जेली, क्योंकि हम लोगों को पता है रॉयल जेली जो है जो मधुमक्खियाँ खाएंगी वही रानी मधुमक्खी बन पाती हैं। कुक्कुट चेचक का कारण है अर्थात फाउल पॉक्स जो है ये किसके चलते होता है? तो पॉक्स मैक्सिमम जो है वो विषाणु के द्वारा अर्थात वायरस के द्वारा होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी। स्वबहुगुणित कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है कॉल्चिसिन द्वारा। इसका सही आंसर होगा सी, कॉल्चिसिन। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? क्लॉस्ट्रीडियम, डी इसका सही ऑप्शन होगा। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? सही आंसर होगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर हम लोग देखें। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है फॉरेंसिक विज्ञान का। 30 नंबर सवाल दिया हुआ है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। जो विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं इसका ऑप्शन है विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, संलग्नता के कारण, ए और बी दोनों होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मानस अभयारण्य अवस्थित है, इसका आंसर होगा असम। असम में मानस सैंक्चुअरी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? इको R1 प्रतिबंधन एंजाइम है, बाम H1 प्रतिबंधन एंजाइम है, हिंद 3 ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है। तो इसका सही आंसर होगा पेक्टिनेज। पेक्टिनेज जो है ये प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है किनके द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? बल्ब के द्वारा। इसका सही आंसर होगा बल्ब। अगला है हीमोकोरियल अपरा किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा मानव में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करें 36। पार्थेनोजेनेसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ओवेन। ओवेन वैज्ञानिक ने पार्थेनोजेनेसिस शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? हम लोगों को पता है कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विविखंडन तो होता है, परंतु किस प्रकार का? तो इसमें हम लोग टिक करेंगे अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है पैरामीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। नर आकृति मादा से अगर भिन्न हो तो इसको यौन द्विरूपता कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। 40 नंबर सवाल दिया हुआ है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 41 नंबर सवाल है एमनियोसेंटेसिस कैसी प्रक्रिया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मानव पैपिलोमा विषाणु, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
43 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल दिया हुआ है कि द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है? 1:1:1:1, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है वाहित मल जल प्रदूषण का, अर्थात सीवेज पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा कौन उपस्थित रहता है? O3 ओजोन। ओजोन जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखें सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा खुला जलता हुआ ढेर। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा खुला जलता हुआ ढेर। 48 नंबर सवाल दिया हुआ है कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त होता है। एलिसा शरीर में वायरसेस की उपस्थिति को जांच करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है, परीक्षण है। तो इसमें एक अभिकर्मक का, एक रिएजेंट का यूज़ होता है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है। हमें पता है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। 50 नंबर सवाल दिया हुआ है पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस का क्राई जीन, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध होता है बीटा कैरोटीन। सुनहरे धान में, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन स्तर पे भी होगा, अनुवादन स्तर पे भी होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी 52 का ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। आरएनए के किस रूप की रचना त्रिपर्णी जैसी होती है? क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रांसलेशन टॉपिक में कि टीआरएनए इज एडाप्टर मोलेकुल एंड एज वेल एज टीआरएनए इज ए क्लोवर लीफ मॉडल, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टीआरएनए अर्थात डी। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा ब्रिग्स। 55 नंबर सवाल है डीएनए और आरएनए किस प्रकार से समान है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी बेइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अर्थात न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। 56 नंबर सवाल दिया गया है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में देखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा त्रियासिक, अर्थात बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जंगली घास है, जलीय जंगली घास है? इसका सही आंसर इकोर्निया अर्थात जलकुंभी होगा। 58 नंबर सवाल दिया हुआ है कि बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण जिसमें हमारी नाक से निकले हुए या माउथ से निकले हुए जो है ड्रॉपलेट्स, अगर कोई व्यक्ति सांस ले लेता है उनमें, तो इसके चलते इसका संक्रमण होता है। इसका सही आंसर होगा न्यूमोनिया, अर्थात ऑप्शन डी। 59 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं कि EcoR1 जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये डीएनए को किस भाग से काटता है? तो डीएनए को ये कट करेगा GAATTC, अर्थात इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 60 नंबर सवाल दिया हुआ है ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पॉलीगोनम। 61 नंबर सवाल दिया हुआ है शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? पूंछ के द्वारा, टेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस्टोमेटा एंड रूट्स आर लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नांकित में से किसमें रंध्र और जड़ों का अभाव होता है? हाइड्रिला इसका सही ऑप्शन होगा, अर्थात ऑप्शन सी। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मछलियों की संख्या में कमी, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर सवाल दिया हुआ है टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस में होता है, परंतु इसका उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 65 नंबर सवाल दिया हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज? ये सवाल 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पैकेटीन, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 की 5 अवस्थाएं होती हैं,
लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, पैकेटीन। तो पैकेटीन जो होगा ये वो अवस्था है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जाइगोट, ओवम, गैमिट, बोथ बी एंड सी। इसका सही ऑप्शन होगा डी, अर्थात ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? निपेंथिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट मीन्स अभिसारी विकास, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता 900 सीसी, अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट सवाल हम लोग 70 नंबर डिस्कस करें। एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? आविस, टॉक्सिन्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हम लोगों का वैकल्पिक प्रश्नों का आंसर की। सो आप लोग जो है आंसर की अपना मिला लेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन लोग कितने मार्क्स लाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। थैंक यू।